गांव के चौक पर हर शाम रामू काका की पकौड़े की दुकान जमती थी। उनके गर्मा गर्म आलू के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते कि लोग दूर दूर से खाने आते। अरे वाह, ऐसे पकौड़े तो शहर के होटल में भी नहीं मिलते। सही कह रहे हो भाई, रामू काका के हाथ का स्वाद ही अलग है। रामू काका का काम चल ही रहा था कि सामने ही गजाधर सेठ ने भी पकौड़े की एक बड़ी दुकान खोल दी। गजाधर के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था। गजाधर ने सोचा, अगर मैं रामू के सामने दुकान खोल दूं और उसे सस्ते में बेच दूं, तो उसके ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। लोग अब भी रामू के पास ही जाते, क्योंकि उनके पकौड़ों में सिर्फ मसाला नहीं, मेहनत और ईमान का स्वाद भी होता था। एक दिन गजाधर ने अपने आदमी भेजे, जाओ रामू के पकौड़ों की बुराई करो और उसकी दुकान पर झगड़ा करो, ताकि लोग आना बंद कर दें। आदमी गए, पकौड़े खाए और चुपचाप तारीफ करके लौट आए। सेठ जी, उसके पकौड़े इतने अच्छे थे कि बुराई करने का मन ही नहीं हुआ। गजाधर गुस्से से तमतमा गया। अगर लोग ऐसे ही उसके पास जाते रहे तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उस रात गजाधर ने चोरी छुपे रामू की दुकान में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। सुबह रामू काका पहुंचे तो देखा उनकी पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया था जो मेरे साथ ये हुआ? रामू बहुत दुखी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के मंदिर के बाहर एक छोटी सी टोकरी में पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। लोग फिर भी उनके पास आने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू के पकौड़े सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, भरोसेमंद भी हैं। उधर गजाधर की दुकान पर ग्राहक दिन ब दिन कम होते जा रहे थे। ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? एक पुराना ग्राहक बोला। सेठ जी, आपको सच बताऊं, आपके पकौड़ों में तेल तो है, पर दिल नहीं है। रामू काका के पकौड़ों में दोनों है। गजाधर को अपने किए का एहसास होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। जबकि गजाधर की दुकान सुनसान हो गई। एक दिन रामू काका खुद गजाधर के पास गए और एक गरम पकौड़ा उनकी ओर बढ़ाते हुए बोले, सेठ जी, जलाने से सिर्फ चीजें खत्म होती हैं, इंसान का हौसला नहीं। ये पकौड़ा लीजिए, शायद आपको भी मेहनत का स्वाद महसूस हो। गजाधर की आंखें नम हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि असली जीत पैसे से नहीं, दिल जीतने से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।